माम्बे की जय। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिहांशूलम्बुदण्डिं शिरा शङ्खं संदधतिं करयति नयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमादृतिमात्मपाददशकां सेवे महाकालिकां कामतस्सविते हरो कमलजो हन्तुं मधो कैटभम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां तां नतात्म परिपालय देवी विश्वम्। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते। वेद कथा में आप लोगों ने सुना शुंभ वध। ये धनु नाम का एक दानव था, उसके दो पुत्र थे रंभ और करम्भ। दोनों ही बहुत बलशाली थे। रंभ और करम्भ दोनों ही बहुत बलशाली थे। तो दोनों तपस्या करने लगे। दोनों तपस्या कर रहे थे, रंभ और करम्भ। रंभ जल में, करम्भ अग्नि में। रंभ जल में तपस्या कर रहा था। इधर इंद्र देवता को डर लगा कि हमारा कहीं इंद्रासन असुर लोग छीन लेंगे। भयभीत होकर के वो जाकर के इंद्र छिप करके जल में मगरमच्छ बन करके करम्भ को मार दिया। पैर को खींच लेके चले गए, खींच करके जल में और मार दिया। रंभ जो है अग्नि देवता का तपस्या कर रहा था, खूब तपस्या की। अग्नि देवता प्रसन्न हो गए। अग्नि देवता जब प्रसन्न हो गए, अग्नि देवता ने कहा वर मांगो। रंभ ने कहा वर देना है तो यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दीजिए। अग्नि देवता ने कहा ठीक है, वर दे दिया पुत्र प्राप्ति का। अग्नि देवता ने पूछा तपस्या किस लिए कर रहे थे? बोले पुत्र प्राप्ति के लिए मैं कर रहा था। तो अग्नि देवता ने कहा कि आपका विवाह हो गया है। बोले उसकी चिंता छोड़ दो आप, मैं वो व्यवस्था कर लूंगा। अग्नि देवता ने रंभ को आशीर्वाद दे दिया पुत्र प्राप्ति का। और कहा जिस पर तुम जो है दृष्टि डालोगे और आसक्ति होगी, वही आपकी पत्नी हो जाएगी। तो रंभ खूब तपस्या किया था और वरदान प्राप्त हो गया तो खुशी में जा रहा था। एक भैंस जो है पानी में बैठी थी, उसके ऊपर दृष्टि पड़ गई रंभ की।
तो वह दिन वह खूब अच्छी तरह से आनंदमग्न होकर के जा रहा था। एक दिन की बात है, महिषी पर से उसकी दृष्टि पड़ी और भैंस से प्रेम हो गया उसे। रंभ ने देखा एक भैंसा उसके पीछे लगा है, तो रंभ को उस भैंसे से ईर्ष्या होने लगी। उस भैंसे से ईर्ष्या होने लगी और रंभ ने उससे लड़ाई की। और रंभ उस महिषी को लेकर के पाताल लोक को चले गया। पाताल लोक को चले गया। पाताल लोक ले जाने पर वहां पे जो है और भैंसों ने उसे परेशान करना आरंभ कर दिया, उस महिषी को। जब महिषी परेशान होने लगी, रंभ ने खूब लड़ाई की वहां पर पाताल लोक में, लड़ाई किया। लड़ाई में रंभ को भैंसों ने मार दिया। लेकिन तब तक वो जो महिषी रंभ द्वारा गर्भवती हो गई थी। वह महिषी गर्भवती थी और भैंसों ने उस महिषी पर दौड़ा तो महिषी यक्षों की सहायता मांगी। यक्ष लोग जो महिषी के पीछे भैंसे पड़े थे उन भैंसों को मारा और यक्षों ने महिषी को बचाया, महिषी की रक्षा की। और फिर वह महिषी जो है, जब रंभ की चिता जो है लगी तो अंतिम संस्कार के लिए रंभ की चिता जब लगाई गई तो महिषी भी जो है उस चिता में बैठ गई। जब महिषी भी उस चिता में बैठ गई महिषी भी जलना चाहा रंभ के साथ। वो भी जलना चाहिए। जहां चिता लगी थी वहां सामने वट वृक्ष था और वट वृक्ष के नीचे जहां चिता लगी थी, जब उस चिता में जलने के लिए बैठी, जलने लगी महिषी रंभ के साथ ही। तो उससे दो राक्षस पैदा हुए, रक्तबीज और महिषासुर। दो राक्षस पैदा हुए, रक्तबीज और महिषासुर। रक्तबीज का भी वध किया मां ने और महिषासुर का भी। लेकिन महिषासुर खूब तपस्या किया और तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो महिषासुर को। 1000 वर्ष तक तपस्या किया महिषासुर ने। ब्रह्मा जी ने बोला वरदान मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। महिषासुर ने कहा अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मैं ना मानव से मरूं ना कोई नर से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है,
पहले तो ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांग लिया, तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो अमरत्व तो नहीं दे सकता, अमर होने का वरदान किसी को नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, तो आपको यह वरदान मैं कैसे दे सकता हूँ, और कोई वरदान मांगो। तो वो बोला ठीक है, मानव से नहीं मरूं, नर से नहीं मरूं, ऐसा वरदान मांगा। जैसा वो मांगा वैसा ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दे दिया। और महिषासुर खूब उपद्रव करने लगा, वर प्राप्त कर लिया, और उसके बाद जब देखा तो महिषासुर खूब उपद्रव करने लगा, इंद्र को जीत लिया, इंद्रासन छीन लिया, सभी देवी देवताओं को खूब परेशान करने लगा, सभी देवी देवता भागने लगे। ब्रह्मा जी के पास गए विष्णु भगवान, कहा कि ये जो आपने वर दे दिया है इसका यही है, क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब क्या करें, वर तो दे दिया मैं। और शंकर जी विष्णु भगवान गए महिषासुर से, उसे वध करेंगे, लड़ाई करने गए, तो वो लोग भी जो है परास्त हो गए, और वो लोग भी वहां से चले, बोले क्या किया जाए। अब तो साधु संतों पर अत्याचार करने लगा, देवी देवताओं का सब भाग छीन लिया, इंद्र का इंद्रासन छीन लिया, सभी जगह अपना ही राज्य कर दिया महिषासुर। अब क्या किया जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने सोचा क्या किया जाए। यह राक्षस तो बहुत उपद्रव कर रहा है, तो जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि नाथ स जन भव पीरा, हरहि नाथ स जन भव पीरा। तब तब धरी प्रभु, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि नाथ स जन भव पीरा। सभी देवी देवताओं ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश सब चिंतित हो गए, क्या किया जाए। शंकर जी ने कहा शक्ति का जो है ध्यान किया जाए, शक्ति स्वरूपिणी राज राजेश्वरी अन्नपूर्णेश्वरी चंडिका चामुंडिका मातेश्वरी अम्बा जगदम्बा भगवती का ध्यान किया जाए। सभी लोगों ने माता का स्मरण किया और सभी लोगों ने देवी देवताओं ने पुकारा, मां हम सब पर आज संकट बहुत भारी पड़ गया है, महिषासुर का वध करो। महिषासुर हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। उमा नाम उमा विका भवानी, नाम उमा विका भवानी,
नाम उमांबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील बयानी, सुंदर सहज सुशील बयानी। माँ का तो माँ तो सबकी माँ होती है, इसमें हमको क्या कहना। माँ तो सबकी माँ होती है, इसमें हमको क्या कहना। कहना है तो यही कहना है, मेरी माँ का क्या कहना। कहना है तो यही कहना है, मेरी माँ का क्या कहना। माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, अपने भक्तों से बहुत प्यार करती है। करुणा बरसाने वाली। तो सब लोगों ने शक्ति का आवाहन किया, ध्यान किया, क्योंकि महिषासुर जो है मानव और नर से ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, लेकिन नारी भूल गया था। और नारी को क्या समझता था वह कि नारी तो अबला है, उससे क्या डरने की बात है। लेकिन नारी शक्ति स्वरूपिणी है, उसे ये नहीं मालूम, वो तो नारी अबला समझ करके नारी का वरदान नहीं मांगा। सीधे कहा है, नारी निंदा मत करो, नारी रतन की खान। नारी निंदा मत करो, नारी रतन की खान। नारी से नर उपजे, नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। नारी से भक्त प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे पुत्र पैदा होते हैं। महिषासुर खूब उपद्रव करना चालू किया, खूब प्रारंभ किया। ब्रह्मा विष्णु सब हार गए, सब शक्ति स्वरूपिणी का ध्यान करने लगे। सभी देवी देवता इंद्र वगैरह जितने हैं सब मां भगवती का ध्यान करने लगे। नाम उमांबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील बयानी। तो जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे नाद सज्जन भव पीरा। माँ भगवती माता की जय, माँ मातेश्वरी माता की जय। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ है तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। तब प्रभु भगवान जो है कोई ना कोई रूप रख के पृथ्वी का भार हरण करते हैं। कभी चामुंडा बनते हैं, कभी अष्टभुजाओं वाली माँ भगवती बनते हैं। अष्टभुजाओं वाली। और माँ ने जब शक्ति का आह्वान किया, माँ प्रकट हुई। माँ जब सब लोगों ने देवी देवता माँ का ध्यान करके और पुकार करने लगे। ब्रह्मा जी ने तो वरदान दिया ही था महिषासुर को, और जगत में ऐसे भी है देवी देवता जो, शंकर जी है, हनुमान जी है, वो तुम्हारे यदि मस्तक पे नहीं लिखा है वो भी दे देते हैं। भावी मेट सकई त्रिपुरारी। शिव जी हनुमान जी तो ऐसे हैं जो भाग्य में नहीं वो भी दे देते हैं। भावी मेट सकई त्रिपुरारी, जो आपके भाग्य में नहीं है वो भाग्य में वो भी लिख देते हैं और वो भी दे देते हैं। हमको ये चीज की आवश्यकता हमारे पास नहीं है। धन है, पुत्र है, जो भी है भगवान से, भगवान का संकीर्तन करो, भगवान को प्रसन्न करो, तपस्या करो। भगवान आपके मस्तिष्क पर जो नहीं है वो भी दे देते हैं। शिव जी, महादेव, भूत भावन और संकट मोचन हनुमान जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, लिख दिया कि भावी मेट सकई त्रिपुरारी। और देवी देवताओं के शक्ति नहीं है जो
भावी को बदल सके। केवल शंकर जी ही ऐसे हैं जो भावी मिट सके त्रिपुरारी। ब्रह्मा जी एक बार पार्वती जी के पास गए और बोले कि हम ये जो सृष्टि रच रहे हैं, हम इसको हम नहीं करेंगे, अभी ये काम छोड़ देंगे। माँ पार्वती ने कहा क्यों? बोले क्या करें, आपके पति जो चीज जो नहीं भाग्य में रहता है, जो उसको दे देते हैं, जो भाग्य में है वो हम देते हैं, जो नहीं भाग्य में है वो आपके पति भूत भगवान महादेव जी दे देते हैं। इसलिए तो ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने तो वरदान दे दिया। महिषासुर को बोल दिया था, महिषासुर ने कहा मुझे बेटा दो, तो बेटा ठीक है, बेटा का वरदान दे दिया। लेकिन बेटा हो कैसे? अब वो जब महिषी से संसर्ग किया तो महिषासुर और रघुवीर और महिषासुर प्रकट हुए। अब महिषासुर मारने के लिए सभी देवी देवता जब पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश सब ध्यान करने लगे, त्राही त्राही करके पुकारे, तो माँ प्रकट हुई, माँ चामुंडा। क्योंकि जब हुई धर्म की हानि, कोई न कोई रूप रख के भगवान इस पृथ्वी का भार हरण करते हैं। कभी चामुंडा बनते हैं, कभी अम्बा बनते हैं, कभी जगदम्बा बनते हैं, कभी पराम्बा बनते हैं, कभी मातेश्वरी भगवती दुर्गा देवी बनते हैं, दुर्गा अम्बा बनते हैं। तो मां प्रकट हुई, अष्टभुजाओं वाले, करुणा बरसाने वाले, मां प्रकट हो गई। बोली देवताओं क्या बात है, सब लोगों ने मिलकर हमें याद किया। देवताओं ने कहा कि मां 1000 वर्ष से हम लोग परेशान हैं, और जब से वरदान उसको प्राप्त हो गया है महिषासुर को, हमें जीना दुश्वार हो गया है। आप महिषासुर का वध करो मां। मां जगदम्बा ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। और पराम्बा जगदम्बा मातेश्वरी भगवती अम्बा ने उसका वध किया। पूर्व कथा में हमने कहा है पूरा, दुर्गा सप्तमी में, दुर्गा सप्तमी कथा हमने जो की है, पूर्व हमारा जो अभी नवरात्रि में हमने कथा की है, उसमें बताया है किस प्रकार से पूरा कथाएं आप सुन सकते हैं। और समय का अभाव होने के कारण बोल माँ जगदम्बे की जय, शेरवाली माता की जय, कृषि माता की जय, आंध्र चावली माता की जय, शीतला माता की जय, काली माता की जय, कौशिकी माता की जय, दुर्गा माता की जय। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिहांसो लंबुदंडिम जिरा, शंखम समदतिम करैत नयनां सर्वांगभूषावृतां, नीलास्मादसिमासुपाददशकां सेवे महाकालिकां, यावन्तस्तुविदेह हरो कमलजो हन्तु मधु कैटवम्। जयंती मंगला काली भद्रकाली पालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते। अष्टभुजाओं वाली माँ पराम्बा जगदम्बा माता की जय। तेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन
तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। राज समरिया मेरे, नंद लाल समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आई, मैंने जन्म लिया जग में आई हो, मैंने जन्म लिया जग में आई। तेरी कृपा से नर तन पाई, तेरी कृपा से नर तन पाई। तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए उपकार घनेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए उपकार घनेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। तूने किए उपकार घनेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे हो, मेरे नैना कब से तरस रहे। सावन भादों से बरस रहे, सावन भादों से बरस रहे। अब छाए घन घोर अंधेरे, अब छाए घन घोर अंधेरे, गिरिराज समरिया मेरे। अब छाए घन घोर अंधेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, नंदलाल समरिया मेरे। छाए घन घोर घनेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। मातेश्वरी जगदम्बा अम्बा पराम्बा नव दुर्गा माता की जय, अन्नपूर्णेश्वरी माता की जय। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, मौका भी अनोखा है। कोई माता पिता बंधु जगत साथी नहीं तेरा, कोई माता पिता बंधु जगत साथी नहीं तेरा। जिसे तू अपना समझा है सरासर वो भी झूठा, जिसे तू अपना समझा है सरासर वो भी झूठा है। जिसे तू अपना समझा है, यही है दास की विनती, करो हरि का भजन प्यारे। यही है दास की विनती, करो हरि का भजन प्यारे। मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है, मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है।
हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। महिषासुरमर्दिनी माता की जय, महिषासुरमर्दिनी माता की जय, मां अम्बे की जय, अम्बा परामा जगदम्बा श्री अन्नपूर्णेश्वरी राजराजेश्वरी अन्नपूर्णेश्वरी चंडिका चामुंडिका देवता चंडिका चामुंडिका मातेश्वरी माता की जय, पराम्बा मातेश्वरी माता की जय, आंध्रक्षाली माता की जय, नव दुर्गा माता की जय, शेरवाली माता की जय, बोल मां जगदम्बे की जय।